हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी वाला चैनल पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूईटी यूजी में जो भी बच्चे बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, तो सीयूईटी यूजी में कॉमर्स स्ट्रीम के अलग अलग सब्जेक्ट्स का क्या सिलेबस रहने वाला है, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फर्दर जो बच्चों को डाउट रहता है कि क्या मैम एनसीईआरटी में जो क्लास 12th का सिलेबस था या जो सीयूईटी का सिलेबस है, क्या वो सेम है या वो डिफरेंट है या वो ओवरलैपिंग है, वो सभी कंफ्यूजन आपके आज इस वीडियो में दूर हो जाएंगे एंड यू विल हैव अ कंप्लीट क्लैरिटी इन योर माइंड, ताकि आप अच्छे से आपके सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर सको। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल डिस्कस अबाउट विच, सबसे पहले तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लो कि सिलेबस कैन बी एक्सेस्ड, कि अगर आपको ये देखना है कि सीयूईटी में आप जो भी डोमेन सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो जनरल टेस्ट है, चाहे वो आपका फिजिकल एजुकेशन है, चाहे बिजनेस स्टडीज है, चाहे अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, चाहे साइंस के भी सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको सिलेबस अगर देखना है सीयूईटी यूजी का, तो आप कहाँ देख सकते हैं? आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं, exams.nta.ac.in। यहाँ पर आपको सीयूईटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वहां पर आप सबका सिलेबस देख सकते हैं इन डिटेल। अब आज की इस पर्टिकुलर सेशन में हम कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसका उनका सिलेबस डिस्कस करेंगे फ्रॉम योर सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटेंसी। अब क्या है ना, कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बीकॉम में एडमिशन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, डोमेन सब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट मांगे गए हैं। कई जगह सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट सफिशिएंट है, बट कई जगह उन्होंने अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट की है। अब उन सब्जेक्ट्स में क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, वो हम आज के इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हेड इज अकाउंटेंसी में अगर हम बात करें, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टनरशिप फर्म्स, जिसके फर्दर आपको आगे पढ़ना है अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे कि फर्म की बाइंडिंग अप कैसे होती है, व्हेन इट कम्स टू एन एंड, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसीजर डिफाइंड फॉर दैट। देन हम बात करेंगे कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये आपका सेकंड पार्ट है अकाउंटेंसी के सिलेबस का, जिसमें यूनिट 5 आपकी आ गई अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर कैपिटल। देन यूनिट 6 टॉक्स अबाउट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यूनिट 7 में बताया है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। अब इसके बाद इसी की कंटिन्यूएशन में आगे है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये भी आपके अकाउंटेंसी का ही हिस्सा है, जिसमें फर्दर 4 यूनिट्स हैं। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो पहला यूनिट है, सेकंड है यूजिंग अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, थर्ड यूनिट है अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फोर्थ यूनिट कहता है अकाउंटिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो दिस वाज द सिलेबस फॉर योर सीयूईटी। अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगले सब्जेक्ट पर चलते हैं बिजनेस स्टडीज में। बिजनेस स्टडीज का अगर हम सिलेबस देखें तो उसका फर्स्ट सबहेड है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर फर्दर 8 यूनिट्स हैं। वो यूनिट्स क्या क्या है? सबसे पहले है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट, देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फर्दर आफ्टर दिस बिजनेस स्टडीज का जो आपका सेकेंड हेड है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, उसके अंदर फर्दर कुछ यूनिट्स हैं वो जो आपको सिलेबस में कवर करनी है। फर्स्ट इज योर बिजनेस फाइनेंस, सेकेंड इज फाइनेंशियल मार्केट्स, थर्ड इज मार्केटिंग, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये हो गया आपका बिजनेस स्टडीज का सिलेबस। ये टॉपिक आपको सीयूईटी के पेपर के लिए कवर करने हैं। अब इनके इन डेप्थ अगर डिटेल्स आपको जाननी है कि इन फर्दर टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, उसके लिए जो अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको एक वेबसाइट का लिंक बताया, exams.nta.ac.in, वहां पर आप सिलेबस के सेक्शन में अगर जाओगे तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस देखना है, जो सीयूईटी में एलिजिबल हैं, जो सीयूईटी में ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पर हम चलते हैं इकोनॉमिक्स।
अब इकोनॉमिक्स क्या है? ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं या कई जगह बीकॉम भी जो व्यक्ति करना चाहता है, वहाँ पर भी कई यूनिवर्सिटीज़ ने क्राइटेरिया रखा है कि अलोंग विद जीटी एंड इंग्लिश आपका वन ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स भी होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स का क्या सब्जेक्ट का सिलेबस है फॉर सीयूईटी यूजी? इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ दोज़ हू वांट्स टू डू बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड आल्सो फॉर दोज़ स्टूडेंट्स जो बीकॉम करना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है? पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, फिर उसके बाद आ गया सेकंड सब हेड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ हम देख रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट सब हेड इज रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें यूनिट 3 है आपकी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मेजरमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है वो समझेंगे। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या फैक्टर्स उसमें यूज होते हैं, अगेन ये देखने के लिए आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। फिर यूनिट 5 मनी एंड बैंकिंग, यूनिट 6 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, यूनिट 7 बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसके बाद फर्दर है इकोनॉमिक्स का जो आपका नेक्स्ट सब हेड है, जो नेक्स्ट सब टॉपिक है, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990, कैसे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से हुए हैं हमारी कंट्री में 1991 के बाद, ये भी आपका सिलेबस का हिस्सा है। देन करंट चैलेंजेस क्या हैं फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, कि आज के दिन हमारी इकोनॉमी कौन कौन से तरह के चैलेंजेस फेस कर रही है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स। Then lastly, development experience in India. How the concept of economy or the different principles have evolved or developed over a period of time. It is also part of your syllabus for your economic subject. ओके सो अगर हम आपके कॉमर्स पर्सपेक्टिव से देखें तो यही ब्रॉड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जिनका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ये आपको हेल्प करेंगे अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है, या अगर कोई भी बच्चा बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता है वो भी ये वीडियो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ही और शी विल गेट क्लैरिटी अबाउट दिस कि क्या सिलेबस में इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा। तो ये हो गया कॉमर्स स्ट्रीम का। अगेन इसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपको यूं लगता है कि फर्दर सबहेड्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, वो देखने के लिए आप exams.nta.ac.in पर जा सकते हैं, वहां डिटेल सिलेबस को एक्सेस कर सकते हैं, विच विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। आई विल सी यू ऑल इन सिमिलर सेशन जहां पर हम किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस पैटर्न डिस्कस करेंगे। So everyone have a great day. Thank you.